नमस्कार, मेरा नाम है मध्यंकर राज और आप देख रहे हैं जननीति। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के कवि नजरुल मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है, जहां पर हम अभी बहुत दिन से आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हम बहुत दिन से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, चुनावी माहौल को समझ रहे हैं। और अब हम बात करने वाले हैं महिला की सुरक्षा को लेकर कि ममता दीदी ने आखिर कितनी सुरक्षा पहुंचाई है महिलाओं तक। और इसी सिलसिले में हम अभी यहाँ मौजूद कुछ लोगों से, कुछ लड़कियों से खासकर बात करेंगे कि ममता दीदी की राज में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम हेलो। हुआ आपका? मेरा नाम है अरुणिमा रॉय। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, गढ़िया में रहती हूँ। गढ़िया में रहते हैं। ओके, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट? यस। ओके। तो फिर आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ का सेफ्टी बहुत वीक है, जो हमारी गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो उसकी वजह से जो भी न्यूज़ अभी हम लोग देखते रहते हैं कि बाहर कोई लड़की निकलती है, कोई रैपिडो या कोई भी अगर कोई प्राइवेट अगर कैब वैब बुक करती है तो वहाँ पे भी हैरस करते हैं। या फिर रास्ते पे अगर हम कभी भी लेट हो जाए घर जाने में, अगर 11-12 बज गए तो हम लोगों को डर लगता है कि अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे जो यहाँ का वेस्ट बंगाल का जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, जो लॉ है, वो भी बहुत वीक है। मैं भी लॉ में ही काम करती हूँ, लीगल साइड में। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है या फिर उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो भी आते हैं। तो मैं भी एडवोकेट हूँ, फिर भी मुझे डर लगता है कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। में हमारा गवर्नमेंट तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले के भी जो न्यूज़ है आप लोगों को पता ही है, आरजी कर का, या फिर जो और भी सारे केसेस हैं। मैं मतलब अभी वो याद नहीं आ रहा मुझे, फिर भी हर दिन आपको न्यूज़ में देखना मिल ही जाएगा देखने में कि कोई ना कोई लड़की का रेप हो रहा है, या फिर कहीं पे भी कोई अगर कैब से जा रहा है उनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन ये सब कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता हमारे यहाँ पे। अगर आप बाहर बाहर देखोगे तो बाहर का पुलिस या फिर वहाँ का क्या बोले मतलब गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि इंडिया में किसी भी जगह पे लड़कियाँ सेफ़ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है उनको और ज़्यादा इन सब बातों में नज़र देना चाहिए कि अगर कहीं पे भी सीसीटीवी लग जाए जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कॉलेज, स्कूल, कैंपस, रास्ता, मेट्रो, कहीं पे भी, ताकि अगर कुछ हो भी जाए, क्योंकि हर कोई पीछा नहीं कर सकता कि हमारे पीछे कोई अगर मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है या फिर बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, कि कोई मेरे पीछे हर वक्त घूमता रहे कि अगर इसको कुछ हो जाए तो कौन देखेगा। मतलब किसी को लेके निकलना पड़ता है कि सेफ्टी के लिए। तो इस वजह से अगर सीसीटीवीज़ या फिर हर जगह पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम होगा हमारे बात सुनने के लिए, तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यही लगता है मतलब। तो मतलब ममता दीदी एक महिला है, तो वो महिला होकर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है बंगाल में। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये मैं सामने में बोलूँगी, अगर वो कभी हमारे सामने भी आ जाए तो भी हम बोलेंगे, पीछे भी बोलेंगे, साइड में भी बोलेंगे, हर तरफ जाके बोलेंगे कि उनके राज में तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं क्यों, कोई मतलब पशु या कोई पुरुष, महिला कोई भी सेफ नहीं है। तो किनके राज में महिलाएं और पुरुष और पशु सेफ है? देखिए, मैं पर्सनली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब हर तरफ से अच्छा हो, वो जो भी पार्टी हो। कोई सामने से खाता है, दिखाता है कि हाँ मैं खा रही हूँ फल, खाता है कि हाँ मैं खा रही हूँ, चोरी कर रही हूँ, पैसा ले रही हूँ, जो हमारे वोट दे रहा है उनका काम नहीं कर रही हूँ, कोई पीछे करता है। तो ये सब पॉलिटिकल मामला में मुझे इतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट थोड़ा तो हमारे लिए कर सकता है, क्योंकि हम लोग ही एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को वोट देते हैं। हम लोग, वो हमारे सेवा के लिए है, हम उनके सेवा के लिए नहीं है। अभी उनका जो वो जो लड़की है उनका तो सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनके चारों तरफ हज़ार पुलिस, हज़ार बॉडीगार्ड्स घूमते रहते हैं। जो मासूम है, जो लड़कियां है, जो रास्ते पे अकेली घूमती है, काम से लौटती है, उन लोगों को तकलीफ़ है।
तो वो अगर ऐसा कुछ फेस करती तो उनको पता चलता कि है हमारा कंडीशन कितना बुरा है। तो आपके ख्याल से मतलब किस तरीके की सिक्योरिटी ममता दी को देनी चाहिए लड़कियों को? किस किस तरह की पहली सिक्योरिटी? बात तो ये है कि उनको जो हमारे यहाँ का जो पुलिस है, जो हमारे यहाँ का थाना है, जो भी सिस्टम है यहाँ का, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उनके वजह से अभी छुप गया है, जो दब गया है, जो अभी भी उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ, जस्टिस नहीं मिला। तो उनको पहली बात तो ये है कि उनको ये सब सुधारना चाहिए। मतलब देश की जो लड़कियां हैं उनके लिए सोचना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास जो पहले भी हुआ था आपका, जो जादवपुर में जो हुआ था, जो एक लड़के ने जो सुसाइड किया था, वो सीसीटीवी कैमरा के वजह से कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। अगर कुछ कांड हो भी जाए तो वो हमारा डेस्टिनी है जी। अभी कोई भी मर्द का मतलब जो मेंटलिटी है वो तो नहीं चेंज कर सकते। अगर किसी को अगर कुछ रास्ते पे अगर किसी लड़की के साथ अगर कुछ करना है गलत तो वो तो करेगा ही। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर वक्त 4 बॉडीगार्ड 10 पुलिस को साथ लेके घूमते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि अगर पुलिस हमारा सिक्योरिटी सिस्टम और भी ज़्यादा एक्टिव हो, जो हमारे कॉल करने के साथ साथ या फिर हमारे थाने पे जाने के साथ साथ इंस्टेंट एक्शन ले, वो उनको पहले करना चाहिए। क्योंकि वो अपने बंगाल के जो बाहर के लोगों के सामने जो इमेज है उनको बचाने के लिए वो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो वो लोग ऐसे ही मतलब उनका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो पहले यही है, मतलब पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, जो केसेस अभी कोर्ट में अभी भी मतलब ऑन द वे ऑन द प्रोसेस है, जिसका अभी भी कुछ नहीं हुआ, उन सब पे उनको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। अच्छा, ममता दीदी ने एक बात कही थी कि रेप हो गया तो उसको पकड़ के लेके बैठोगे, 10 लाख रुपए लो और तो पहली फिर बात तो ये है कि उनके अगर खुद का अगर कोई बेटी होता, अगर वो हमारी जो मम्मी है या फिर जो 1000 लड़की है उनके मम्मी से बात करती तो उनको इसका जो उत्तर है वो मिल जाता कि 10 लाख में, अगर 10 लाख में लड़की की जो मौत का जो 10 लाख देके हो ही जाता तो हमारे इंडिया में डाउरी सिस्टम भी लीगल होता। वो हमारे माने मतलब हमारे लॉ में वो इलीगल है। लेकिन अगर कोई लड़की रेप हो जाए तो उसको 10 लाख देके चुप करवा दे उसके फैमिली को, वो लीगल है। तो वो उनका मेंटलिटी है। अगर हमारे जनरेशन से कोई अगर फीमेल या मेल लीडर आए तो अभी जो हमारे सिचुएशन है वो वही समझ सकते हैं। वो बहुत पुराने हो गए हैं, उनका अभी एज हो गया है। उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं यहाँ पे रह के। वो अपने खुद के तो युवा में आप किसको देख रहे हैं मतलब? ये अभी तो कोई नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको सपोर्ट करने लायक है। और कोई भी पार्टी की तरफ में से ने मैं नहीं बोलूँगी, अभी कोई भी इतना धुला हुआ नहीं है दूध का जो किसी को अगर आँख बंद करके सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर इस गवर्नमेंट पे रह के अगर कोई अच्छा ही नहीं हो रहा, लड़कियों का सेफ्टी नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, और भी जो भी प्रॉब्लम है आसपास आप देख सकते हो, तो लोगों को समझदार होना चाहिए। उनका कंसेप्ट चेंज करना चाहिए कि अगर कोई नया गवर्नमेंट आए या फिर कोई ऐसा आए मेंबर जिसको लाने के बाद हमारे वेस्ट बंगाल का कुछ हो सकता है तो वही करना चाहिए हमारी चेंज के तौर पर आप किसको देख रही हैं? फिर भी कुछ तो होगा मन में। देखो, मन तो अभी सबको पता है कि अभी कौन सा पार्टी कौन से पार्टी के अंदर झमेला चल रहा है वोट के लिए, बीजेपी सबको पता है। कौन? बीजेपी भी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, वो लोग भी हर तरीके से अच्छा है कि वो लोग भी सब कुछ कर लेंगे, वो सब फ्यूचर में है। क्योंकि वोट के आगे हर लोग, हर जो पार्टी है सब बोलते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी देंगे, जो गरीब आदमी है उसको कुछ हम जो भी है पैसा दे देंगे मंथली कि ताकि वो उन लोगों का चल सके। वोट के आगे सब लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वोट के बाद कौन क्या कर रहा है सब देख रहा है। सब हमारे वेस्ट बंगाल के हर लोग देख रहे हैं कि वोट के बाद क्या हो रहा है। तो सभी को समझ है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मुझे भी समझ है।
तो मुझे भी जो करना है मैं करूँगी। मैं आपको इतना मतलब ऐसे मतलब इतना डायरेक्ट नहीं बोल सकती, वो आपको भी पता है। लेकिन अगर कोई चेंजेस आए हमारे गवर्नमेंट में तो हमको वो भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि अगर ये गवर्नमेंट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा कि अलग कोई आए, उनको अगर हम चांस दे तो वो अगर कुछ हमारी मदद कर सके तो हमको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर आपको एक कपड़ा अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरे दुकान में तो जाएंगे कि देखने के लिए कि दूसरे दुकान में क्या है, वो अच्छा है या नहीं। फूड आपको एक रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं लगा, दूसरे रेस्टोरेंट में तो जाएंगे। तो लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि अगर एक गवर्नमेंट हमको वो सब जो हम लोगों को चाहिए वो नहीं दे सकते तो दूसरे को भी चांस देना चाहिए। ठीक है। यहाँ तो दूसरी पार्टी बीजेपी ही या फिर हाँ, सीपीआई। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है जो अभी विलुप्त हो चुका है। तो अगर लोगों को इतना दिमाग है कि अभी क्या हुआ है और इन दिनों में वो लोग क्या देख पाए हैं कि दुनिया का क्या हाल है, पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, तो उनसे अगर हमारे देश का, हमारे वेस्ट बंगाल का जो पीपल है उन लोगों को लगे कि चेंज करना चाहिए तो कर लेंगे। हमारे अकेले के तो सोच में नहीं होगा। हम अकेले वोट देंगे तो तब भी नहीं होगा। अगर सबको लगे तो तभी होगा। और सबको पता है कि उन सबका अच्छा कैसे हो सकता है, अच्छा ही किस में है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अभी और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी और आगे हम बातचीत करते हैं महिलाओं से कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? शिल्पी दासगुप्ता। शिल्पी दासगुप्ता। अच्छा, क्या करती है मैम? मैं सर्विस करती हूँ। सर्विस करती है। तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? क्योंकि ममता दीदी की सरकार है, वो खुद एक महिला है, तो वो कितनी सुरक्षा आपको दे पा रही है, आप सबको दे पा रही है? अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बाकी गवर्नमेंट से अभी वैसा कुछ मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सुरक्षा देगी, उस तरह से कुछ नहीं है। अपने आप अपने को संभाल के चलना। तो ममता दीदी सुरक्षा नहीं दे रही है? क्या दे रही है वो तो आप भी देख रहे हैं, कैसा दे रही है, सबको ही देख रहे हैं। तो इस बार बदलाव के मूड में है क्या? देखा जाए क्या होता है। तो मतलब बीजेपी, क्या बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, किसे? देखते हैं क्या होता है। सबका अपना अपना मोटिव है, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। क्या नाम हुआ? श्रेया। ओके, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, तो महिलाएं कितनी सुरक्षित है? क्योंकि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो एक महिला है, तो महिलाएं आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? अभी तक के लिए कोई दिक्कत तो मुझे हो नहीं रही है, तो सुरक्षित ही है हम लोग। मगर जो लोग मतलब गांव में रहते हैं उनके बारे में तो मुझे इतना मालूम नहीं है, तो उनके बारे में उनका सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिटी लाइफ इज़ समथिंग यू हैव पुलिस, बट इन towns and villages there is risky because you don't get police at the right point of time. That's why I want that whether it's lady government or male government, the police or the other security personnel should take over the security of the women as well as the other people of the society. That's it. किस तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर करना है? मतलब लाइक हमेशा तो पुलिस आपके साथ 24 घंटा में मौजूद नहीं। हमेशा ज़रूरत नहीं है, मगर कहाँ कहाँ हो सकती है दिक्कत है। जैसे नाका चौकी होते हैं ना, जैसे गांव में तो नहीं रहते। गांव में आप 9 बजे के बाद जाओगे तो आपको रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। तो हम लोग का जैसे पेट्रोलिंग होता है, वहाँ पे भी पेट्रोलिंग डालिए आप। अगर आपको लग रहा है कि पेट्रोलिंग से नहीं हो रहा है, फिर भी आप मतलब कहीं पे भी तो आप मतलब सेंटर बनाइए कि जहाँ जाके आप पुलिस को बता सके जी हमें ये दिक्कतें हैं, वो भी होना चाहिए। और मतलब यहाँ पर हमने बहुत लोगों से ऐसा बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। Okay, that depends on other people, but I don't feel that insecure here. I'm staying here for last 40 years. I'm born in Kolkata, so I don't feel insecure. तो अगर आप पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं तो कितने देर में सिक्योरिटी आपके पास पहुँच जा सकती है? हम लोग को तो जल्दी आ जाती है क्योंकि हम लोग का पाटुली पुलिस स्टेशन है, बहुत नज़दीक है। वहाँ पे वुमेन सेल है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं होता है। मेरी मम्मी ने फ़ोन किए थे, 10 मिनट में आ गए। मम्मी बीइंग एजेड वुमन ऑफ 75 years, पुलिस केम बैक। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है यानी कि ममता दीदी की जो सरकार है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फैक्शन इज़ अनदर क्वेश्चन, बिकॉज सेटिस्फाई होना तो मतलब हमने जिसको वोट दिया है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मगर उनको काम करना है बहुत सारा जगह में।
तो अभी चुनाव आ रहा है, तो क्या बदलाव होगा या फिर वही सरकार रहेगी? बदलाव होना चाहिए, मगर ये भी होना चाहिए जो गवर्नमेंट आएगी उन्हें जो जो ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है उन्हें वो करना चाहिए। ऐसे ही मतलब मैं करूँगा करके बैठ गए सीट पे फिर भूल गए, ऐसा नहीं। बदलाव के तौर पर आप किसकी सरकार देखना पसंद? नहीं, ये अपनी वो नहीं बताने वाली, नहीं बता। क्योंकि दैट इज़ ओन ओपिनियन एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी मच पर्सनल, दैट इज़ नॉट टू बी शेयर्ड इन द मीडिया। स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब बीजेपी है, कांग्रेस है। पता है मुझे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मगर इससे इसके ये मतलब नहीं कि पब्लिक अपना किससे चुनाव करेगी वो आपको बता देगी। तो इस बार चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? आप मतलब आप क्या चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि जो काम सरकार ने नहीं किया है वो सारे काम सरकार करे, जो दूसरी अगर आए तो दूसरी आप आए तो वो भी करे, जो है वो अगर जीत जाए वो भी करे। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा काम है जो ममता दीदी नहीं कर रही है और आप दूसरी सरकार अगर आए तो वो आप चाहते हैं कि वो काम वो करे? अच्छा, बहुत सारे जगह पे हैं जहाँ पे मतलब ऐसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमें, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत सारे मतलब ऐसे हैं कि वो लोग चले जा रहे हैं, कोलकाता से निकल जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, माइग्रेशन कर रहे हैं। तो बात यह है कि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ डालनी पड़ेगी। ऐसे दुकान खोल के तो सब नहीं बैठेंगे, एडुकेटेड लोग को जॉब चाहिए, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डालनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो लोअर क्लास सेक्शन है ना, उन्हें भी जॉब चाहिए। ऐसे नहीं कि एडुकेटेड लोगों को भी जॉब चाहिए, आपको लोअर सेक्शन पब्लिक को भी जॉब दिलाना पड़ेगा। ये जो भिखारी बैठते हैं, बेगर्स, दे आर लाइक यू नो they are actually damaging the society because they are sitting on the road, they are polluting the road, as well as they are learning thefts and all. So that is also there. So you have, as a government, we want that everyone should have a job opportunity, have employment opportunity, so that they can have a stable life. मतलब बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी हमें तो हटानी चाहिए ना। उसके अलावा कुछ और मुद्दे? और बहुत सारे हैं मगर अभी मुझे देर हो गई। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं, हमने जो जिनसे बातचीत की, तो उनका कहना है कि महिलाएं, कुछ लोगों का कहना है कि महिलाएं सुरक्षित है, कुछ लोग अभी भी बदलाव की लहर की तरफ झुके नज़र आए। तो आप क्या सोचते हैं कि बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मध्यंका राज और आप देख रहे हैं जननीति। धन्यवाद।